ओके, देखिए बेटा, एक बहुत आसान सा टॉपिक है ये। बहुत आसान है, मगर इस पे क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आते हैं। थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का मीनिंग क्या है? एक सिंपल बेसिक सा मीनिंग है। कभी आप सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस देखते हैं, कभी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस देखते हैं, कभी सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस देखते हैं। आसान से हम देखेंगे कि फिलहाल इस जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर आपने एक चार्ज ला के रखे और फिर बाद में आपने दूसरा चार्ज ला के रखे और आपने एक असेंबली बना दी ऑफ 2 चार्जेस। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हो गया, इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। इसी तरह मान लो मैं सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस बनाना चाहता हूँ। एक चार्ज ला के रखा, मैदान में खाली था, कुछ टेंशन नहीं था। हाँ, जब मैं दूसरा चार्ज ला के रखता हूँ तो ये रिपेल करेगा उसको, मैंने इसको आने देगा क्या इजीली? नहीं, मुझे ये वर्क करके यहाँ ला के रखना पड़ेगा। तीसरा चार्ज ला के रख रहा हूँ तो ये दोनों रिपेल करेंगे उसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीसरा यहाँ पर ला के रखना पड़ेगा। तो एक असेंबली बनाने के लिए, कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, कभी राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी हो, एक असेंबली बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी, कितनी एनर्जी खर्च हुई मेरी, उस चीज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले देखना है पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। सिर्फ 2 चार्जेस का सिस्टम रहेगा। अब आप एक स्पेस इमेजिन करिए, 3 डायमेंशनल स्पेस ले सकते हैं आप। ओके, एक्स वाई, और एक चार्ज ऑलरेडी मैं यहां पर लाके रख, नाम क्या दिया पॉइंट का? ए बी, P1 P2, ए बी। पॉइंट ए पे एक चार्ज लाके रख रहा हूं मैं, कितना? Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज लाके रखूंगा, और ये पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर R1 है। तो मैंने इंफिनिटी से यहां लाके रखा इस चार्ज को, मैं कहूंगा इस प्रोसेस में मेरा कितना वर्क डन हुआ? 0। जब ये चार्ज Q1 लाके रखा, मेरा कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे भैया, मुझे अपोज करने वाला कोई नहीं था, तो मैं जब इसको लाके रखा तो मेरा कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगा ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, इट विल बी इक्वल्स टू 0। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं दूसरा चार्ज मैं यहां लाके रखना चाहता हूं पॉइंट बी पे, और इस पॉइंट का लोकेशन का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? वेक्टर R2 है। अब जब इंफिनिटी से मैं यहां पर लाके रखना चाहूंगा तो मुझे यहां पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे इस चार्ज का पोटेंशियल है, इस जगह पे इस चार्ज का पोटेंशियल है। मान लो इस जगह पे जो चार्ज का पोटेंशियल है V12 है ना, सेकंड के लोकेशन पे ड्यू टू द चार्ज Q1 पोटेंशियल कितना है? V12। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल या वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट B इज, क्या रहेगा? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग एट चार्ज Q एट 2 इज क्या रहेगा? ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, वो रहेगा आपका Q2 मल्टीप्लाई बाय V12, है ना। ये जो पोटेंशियल से आपको चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो ये हो जाएगा वर्क डन आपका। अच्छा ठीक है, मान लिया। मगर मैं कहूंगा अच्छा जरा वो बताना, तो फिर टोटल वर्क डन कितना हुआ? ये दो ही, आपको सिर्फ 2 चार्जेस को असेंबल करना है ना। आपने ये चार्ज को लाके रख दिए, ये Q2 चार्ज यहाँ पर लाके रख दिए, मामला खत्म हो गया। इस प्रोसेस में वर्क डन हो गया मेरा काम। अच्छा ठीक है, चलो हो गया काम। तो मैं बोलूंगा अब बताओ टोटल नेट वर्क डन क्या रहा? एक तो वर्क डन इन असेंबलिंग द फर्स्ट चार्ज, है ना, और आपका प्लस वर्क डन इन असेंबलिंग द सेकंड चार्ज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट चार्ज। मैं बोलूंगा यार वो पहले वाले का तो कोई था ही नहीं ना, वो 0 था, उसको लाके रखे तो थोड़ी वर्क डन करना पड़ता, कोई था ही नहीं फील्ड देने के लिए। अच्छा, इसके लिए दूसरे वाले के लिए अरे उसको तो मेहनत करना पड़ा, उसकी वजह से, क्योंकि यहां पर एक पोटेंशियल था V12 नाम का, जो पैदा किया था फर्स्ट चार्ज ने एट द लोकेशन ऑफ द सेकंड चार्ज। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूंगा ओके, वो फिर वैल्यू फॉर्मूला क्या आएगा पोटेंशियल का? तो वो देखना पड़ेगा 1/4πε0। किसने पैदा किया था? Q1 चार्ज ने। अच्छा, कहाँ? बोले वो लोकेशन पे। अगर अच्छा ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस R12 पकड़ लो, है ना, तो वो हो जाएगा R12।
तो ये हमारे पास नेट वर्क डन हो जा रहा है, जिसको मैं कह सकता हूं, और यही नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मगर आपने इन्फिनिटी से लाके रखा है, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो जब आप यहां से यहां लाके रख रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, जीरो। तो आप क्या बोल सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो तो हो जाएगा ऐसा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। कुछ भी नहीं है रे, ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, है ना। ये तो सब या 1 2 1 2, ये तो सब क्या, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा एनसीईआरटी का पार्ट, थोड़ा स्टेट बोर्ड का पार्ट, है ना, डिटेल में समझने के लिए। तुम इतना भी याद रखो कि दो चार्जेस लाके रखा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, बात खत्म, है ना। ये सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड, ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हो गया। सेकंड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अब सीन देखो कैसा है। ओके, आपका एक XY प्लेन है, और मैं बोलूंगा मुझे पहला चार्ज लाके रखना है एट द लोकेशन दिस वन, ए लोकेशन पे चार्ज Q1 लाके रख रहे हैं आप, पोजीशन वेक्टर R1, ए लोकेशन पे चार्ज Q1 है, और मैं बोलूंगा वर्क डन इन असेंबलिंग द फर्स्ट चार्ज कितना रहेगा, 0। अरे कोई टेंशन नहीं, वहां पर कोई नहीं है ना, मैदान में कोई नहीं है, आप चुपचाप लाके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। मान लो पूरे महाराष्ट्र में फिजिक्स पढ़ाने वाला मैं ही छू, है ना। अब इस सिचुएशन में भैया मैं बोलूंगा फिजिक्स स्टार्ट विद P, बाकी बात कल बताऊंगा, है ना। फिर मैं बोलूंगा ओके द सेकंड लेटर इन फिजिक्स इज H, बाकी बात कल बताऊंगा, है ना। तो अगर ऐसी फालतू का टाइम पास भी करो तो तुमको सहना पड़ेगा, क्यों, मार्केट में कोई नहीं है, तो भाई मैं को बोलूंगा भाई पैसे पूरे लगेंगे, तो भाई मेरा वर्क डन कितना हो रहा, 0, लेकिन तो भाई बात वही हो रहा है वहां पर कि आप कहेंगे अकेला मैदान में है, चार्ज को कोई अपोज करने वाला नहीं है, उसको वहां पर ला के रखने के लिए कोई वर्क डन करना नहीं है, आराम से हो जाएगा अकेला, है ना, ठीक है। तो ओके, अब क्या हुआ, फिर दूसरा चार्ज ला के रखे आप, है ना, ये पॉइंट Q2 पॉइंट B नाम पे, इस पे Q2 नाम का दूसरा चार्ज ला के रखे, और ये आपका पोजीशन वेक्टर R2 था, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना था, R12। तो मैंने देखा कि वर्क डन in bringing the second charge in the electric potential of electric field of the first charge due to the potential of the first charge, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो मैंने ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूं, 1/4πε0, तो वो क्या था आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, ये कैलकुलेट करके बैठे ना अपन ने, है ना, ये ऑलरेडी जो चीज कर चुके, दोबारा क्यों करेंगे इसको, ओके ठीक है, ये तो पहले भी हो चुका था। अब सिचुएशन क्या है, अब मुझे तीसरा चार्ज लेकर आना है, तीसरा चार्ज यहां पर ला के रखना है ना, Q3 नाम का चार्ज ला के रखना है, और यहां से लेकर यहां तक का लोकेशन वेक्टर R3, है ना। अब जब ये तीसरा चार्ज घुसेगा दोनों के फील्ड में, अब दोनों का फील्ड है ना, वो एक अकेला का है क्या, नहीं, ये दोनों का फील्ड है, तो अब ये जब तीसरा चार्ज घुसेगा तो ये दोनों चार्जेस उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, मतलब इस तीसरे चार्ज को जो लड़ना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, दोनों के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा वर्क डन बाय द थर्ड चार्ज इन द ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट चार्ज क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे Q3 इंटू V1, है ना। अरे भैया ये आप क्या करें, तीसरे चार्ज को लाके यहां रख रहे, तो वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल किसका है, फर्स्ट चार्ज, मेहनत कौन करने लगा रहा, फर्स्ट चार्ज, तो उसकी वजह से कितना वर्क डन करना पड़ रहा, तो ये फॉर्मूला आएगा, जिसको आप लिखेंगे Q3 इंटू 1/4πε0 Q1, सॉरी हाँ Q1 बराबर था, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पकड़ लो आप R13 अपॉन R13, तो फिर भैया ये क्या हुआ, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13, ये फर्स्ट चार्ज, सॉरी थर्ड चार्ज लाके रखने के लिए वर्क डन जो करना पड़ा, है ना। अच्छा ठीक है, अब फिर मैं बोलूंगा और ये देखो, ये आपने फर्स्ट चार्ज के लिए कितना था, 0 था, सेकंड चार्ज को लाके रखने के लिए इतना था,
थर्ड चार्ज को जब लाके रखे इतना था, मगर ये अभी मामला पूरा हुआ नहीं। हम लोग ने ये फाइट सिर्फ किसके साथ देखे, फर्स्ट के साथ। वो सेकंड भी तो उसको वो कर रहा था ना अपोज, तो उसको वर्क डन उसके वजह से कितना करना पड़ा। तो मैं बोलूंगा वर्क डन ड्यू टू द सेकंड चार्ज, है ना, ड्यू बाय द थर्ड चार्ज क्या रहेगा, तो भैया ठीक है वो रहेगा Q3 इंटू V2, यानी Q3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R23। अच्छा ठीक है, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ Q3 रह गया, हाँ Q3 रह गया, ठीक है ना। अब हो गया, असेंबली पूरी हो गई, 3 चार्जेस हो गए एस्टैब्लिश, हाँ बोले हो गया। अब आगे क्या, तो बोले अब टोटल वर्क डन निकालो। तो अब भैया देयरफॉर नेट वर्क डन क्या रहेगा, नेट वर्क डन निकालने के लिए सभी वर्क डन का हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन। ये तो जीरो, इसको छोड़ ही दो सारे। तो भाई अब आप इन सबको ऐड करेंगे, इन सब में तुमको क्या नजर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। थोड़ा इधर से लिखता हूं, जगह कम पड़ रही है। Therefore net work done is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R1। ये हमारे पास नेट वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। और यही नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होता है, जीरो, क्योंकि उसे इंफिनिटी से लाया गया है। आए बात समझ में आपको। तो ये यहां पर फॉर्मूला हो गया कंप्लीट 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का। अब एक बात समझ में आ रही है लॉजिकली, अपने को क्या करना है, हर एक चार्जेस की जोड़ी बनाना है। अब सिस्टम में 3 चार्जेस थे, तो Q1 का Q2 के साथ भी हुआ, Q1 का Q3 के साथ भी हुआ, और साथ ही साथ Q2 का Q3 के साथ हुआ। अब अगर सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस रहे अगर, तो मैं तो अभी ओरली बता सकता हूं उसको, है ना। अगर सपोज करो मेरे पास सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस रहे अगर, तो वो कैसा बनेगा फिर, मान लो मेरे पास सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4, है ना। अब मुझे पूरे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चाहिए, तो क्या आएगा फिर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकला, Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q1 Q4 अपॉन R14। तो 1 का सबके साथ जोड़ी बन गया, 2 3 4 के साथ बन गया। अब 2 की जोड़ी देखो, प्लस 2 की तो ऑलरेडी 1 के साथ बन चुकी है, तो Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 Q4 अपॉन R24। अब Q2 का सबके साथ जोड़ी बन गया। अब 3 का देखो, Q3 Q4 अपॉन R34। अब होगी पूरी सारी जोड़ियां कंप्लीट। आपको बोले सर 4 की बनाओ ना, अरे तो बन गई ना रे भाई, 4 की 1 के साथ भी बन गई, 2 के साथ बन गई, 3 के साथ बन गई, है ना। तो अब यहां इस तरह से आपके 4 अगर चार्जेस रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ये इस तरह से रहेगा, है ना। तो मैं एक ये कह सकता हूं, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है, तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं, इट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। आपका समेशन क्यू क्या है, वो कैसा लिखा है समेशन में, क्यू, हाँ क्यू जे क्यू के, क्यू आई क्यू जे भी बोल सकते हैं, क्यू जे क्यू के बोला हुआ है ना। तो क्यू जे क्यू के, जहां पर जे और के क्या है, सारे के सारे पेयर्स है, ऑल पेयर्स ऑफ जे एंड के, है ना। हाँ आर रह गया, आर, हाँ उनका डिस्टेंस लेना पड़ेगा फिर, क्यू जे क्यू के आर जे के, और जे और के सारे के सारे पेयर्स रहेंगे। तो इस तरह से जाएगा। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है और कुछ नहीं, और बोर्ड एग्जाम में आपको ये थोड़ा देखने के लिए कह सकता है, वैसा भाई बताओ एन सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या रहेगा, है ना, इस तरह से। और अब देखो हमको बेसिकली इतना ही याद रखना है कि भाई आपका, कि आप जितने भी सिस्टम में जितने भी चार्जेस है, उनको जब आप कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो उसमें क्या करना पड़ता है, सबका प्रोडक्ट करना पड़ता है, चार्जेस का डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है।
अब देखो इसमें अक्सर क्या पूछा जाता है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आते हैं अक्सर। वो जो मैं छोड़ा नहीं था पिछली बार, मैंने कहा था कि आगे मैं कवर करूंगा, ये गलत जगह पे आ गया करके, है ना, तो वो असल में इस पॉइंट से रिलेटेड है। अक्सर पूछा जाता है कि पहले इतने इतने चार्जेस थे, मतलब दो चार्जेस थे और ये एक दूसरे से रिपेल कर रहे थे और दूर चले गए। अब इतने दूर जाने के बाद उनकी रफ्तार क्या होगी ये बताओ। कभी कभार बोलता है इन्फिनिटी पे जाने के बाद क्या रफ्तार होगी, पहले कभी कभार बोलता है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, बाद में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, अब बताओ उनकी रफ्तार क्या होगी। कभी कभी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस होते हैं कि 2 चार्जेस है, उनके बीच में एक चार्जर छोड़े तो वैसे जब करके भागा ऊपर, तो थोड़ा इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या रफ्तार होगी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक कॉमन तरीका है, आप उनकी इनिशियल पोजीशन में आप क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन में उनकी आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर फाइनल पोजीशन में अगर वो इन्फिनिटी पे है तो फाइनल पोजीशन में आपका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर वो इन्फिनिटी में है, फाइनल पोजीशन कहां है, इन्फिनिटी में, तो सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। मगर कुछ 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एक फाइनाइट डिस्टेंस बोला हुआ है, तो वहां पर काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल भी होगा, है ना। बस यही बातों को ध्यान में रख के हम लोग को आगे के सारे प्रॉब्लम्स कवर करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से आप।